जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में। ठीक है, और आज एक और वीडियो के साथ, एक सेशन के साथ जुड़े हैं आप लोगों से। और आज का जो सेशन है वो लेखक परिचय मंगलेश डबराल जी का है। ठीक है, जिनके चैप्टर का नाम है संगतकार। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं लेखक परिचय, कवि परिचय के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग मंगलेश डबराल जी का कविता जो है संगतकार। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्योंकि ये जो हम हिंदी काव्य खंड क्षितिज भाग 2 का जो ये क्लास अभी ले रहे हैं, ये मेन फोकस है झारखंड पुलिस भर्ती 2023-24 के लिए। ठीक है, तो इसका जो है चुनाव के बाद दौड़ होगा उम्मीदता। ठीक है, और अगस्त या अक्टूबर तक फिर इसका एग्ज़ाम होना है, एक संभावित है। ठीक है, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हो ही जाएगा। ठीक है, पर एक संभावित उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि ये झारखंड है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है यहाँ पे सटीक। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप कि चुनाव के बाद इसका दौड़ कराया जाएगा। दौड़ तो निश्चित करा लिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम का तो अभी पता नहीं, पर पहले दौड़ होने दीजिए। ठीक है, फिलहाल आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, तो आइए उसी का जो हम लोग आज काव्य खंड का लिए लास्ट अंतिम कविता है संगतकार। ठीक है, उसके बाद हम लोग गद्य भाग में एंट्री करेंगे, जहाँ हम लोग कहानी पढ़ेंगे। एक से एक रोचक कहानी है। ठीक है, कहानी पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज लेखक परिचय मंगलेश डबराल जी। ठीक है, हिंदी काव्य खंड क्षितिज भाग 2, लेखक परिचय मंगलेश डबराल जी। ठीक है, और जो तस्वीर आपको दिख रही है ये मंगलेश डबराल जी का ही पिक्चर है। ठीक है, चलिए इनका जन्म कार्यकाल देखिए। इनका जन्म जो है 16 मई 1948 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, ठीक है, के काफला पानी गांव में। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं इसका संपूर्ण जानकारी हम लोग। देखिए ये मेरा हो गया तेजस डिफेंस एकेडमी, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम। ठीक है, चलिए आइए लेखक परिचय को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए समकालीन हिंदी कविता के चर्चित हस्ताक्षर मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल के काफला पानी गांव में हुआ था। ठीक है, उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, पढ़ाई कहाँ से हुई थी? देहरादून से हुई थी। ठीक है, दिल्ली आने के बाद उन्होंने हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम किया। यानी कि वो दिल्ली आने के बाद पत्रिका क्षेत्र में काम किए, प्रतिपक्ष और आसपास में काम किया। ठीक है, प्रतिपक्ष और आसपास से भी आपका एक पत्रिका है। ठीक है, इसके बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। यानी कि भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह, ये भी पत्रिका है। ठीक है, पेपर है, में सहायक संपादक हुए। ठीक है, अमृत प्रभात जनसत्ता, अमृत प्रभात जनसत्ता और सहारा समय से जुड़े रहने के पश्चात संप्रति वे नेशनल बुक ट्रस्ट से संबंध है। ठीक है, इन्होंने जो है अमृत प्रभात, जनसत्ता और सहारा, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, यानी पत्रिका है, इसी में उन्होंने काम किए थे। ठीक है, बतौर कवि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, मंगलेश डबराल जी के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए पहला है पहाड़ पर लालटेन, दूसरा है घर का रास्ता, तीसरा है हम जो देखते हैं, और चौथा है आवाज़ भी
आवाज़ भी एक जगह है, ठीक है, आवाज़ भी एक जगह है। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है, ठीक है, यानी कि ये अनुवादक भी है, ठीक है। मंगलेश डबराल जी जो है पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है, यानी कि ये अपनी कविता को दूसरे भाषा में अनुवाद करते हैं। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं, यानी कि वो लेखक जी जो है मंगलेश डबराल जी, वो कविता के अतिरिक्त जो है साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर भी नियमित लेखन के कार्य करते हैं, ठीक है। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं, ठीक है। उनका सुंदर बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है, ठीक है। चलिए, ये था आपका लेखक परिचय, ठीक है। आइए, आप लेखक परिचय से जो इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उसको देखते हैं। चलिए, आज शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। आज ये पहला प्रश्न देखते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1748 और ऑप्शन डी 1648। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1948, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? काफल पानी गांव, भरतपुर, गुन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म जो है राजस्थान गुन्ना मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? काफला पानी गांव में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और भरतपुर में किसका जन्म हुआ था? भरतपुर में जो है गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म हुआ था। भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और गुना में किन का जन्म हुआ था? माफ़ करिएगा, भरतपुर में जो है ऋतुराज जी का जन्म हुआ था, ठीक है। भरतपुर में जो है ऋतुराज जी का जन्म हुआ था। भरतपुर कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और गुना में जो है गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म जो है गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, ठीक है, कि काफला पानी गाँव में जो है मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था। भरतपुर में जो है ऋतुराज जी का जन्म हुआ था। और गुना में जो है गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म हुआ था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर। मंगलेश डबराल का शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? मंगलेश जी का जो है शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? ये उत्तराखंड, बी देहरादून, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी देहरादून से जो है इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था, ठीक है। मंगलेश डबराल जी की मृत्यु कब हुई? ठीक है, मंगलेश डबराल जी की मृत्यु कब हुई? ये 2018, बी 2019, सी 2017 और डी 2020। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनका जो
मृत्यु हुआ था वो 9 दिसंबर 2020 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ पर लालटेन किनकी कविता संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी ऋतुराज, ऑप्शन नंबर सी निराला और ऑप्शन नंबर डी मंगलेश डबराल। ठीक है, तो पहाड़ पर लालटेन किनकी कविता संग्रह है? ये मंगलेश डबराल जी का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। घर का रास्ता किनकी कविता संग्रह है? ठीक है, घर का रास्ता जो है किनकी कविता संग्रह है? ये नागार्जुन, बी ऋतुराज, सी निराला और डी मंगलेश डबराल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मंगलेश डबराल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। चलिए, मंगलेश डबराल जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त किन किन भाषाओं में प्रकाशित है? मंगलेश डबराल जी का जो कविता है वो भारतीय भाषाओं के अलावा और किन किन भाषाओं में प्रकाशित है? देखिए, ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी रूसी और जर्मन, ऑप्शन सी स्पेनी, उपरोक्त डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मंगलेश डबराल कविता के अतिरिक्त और किन सवालों पर नियमित लेखन किया करते थे? मंगलेश डबराल कविता के अतिरिक्त और किन सवालों पर नियमित लेखन किया करते थे? साहित्य, सिनेमा, संस्कृति और संचार माध्यम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी। ठीक है, वो कविता के अलावा जो है साहित्य, सिनेमा और संस्कृति और संचार माध्यम के विषयों पर भी वो लेखन करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। ठीक है, मंगलेश डबराल जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? मंगलेश डबराल जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? ये पूर्वग्रह, बी अमृत प्रभात, सी जनसत्ता, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वग्रह। ठीक है, मंगलेश डबराल जी जो है वो पूर्वग्रह पत्रिका के सहायक संपादक थे। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या देखिए 10। ठीक है, कविता संगतकार के लेखक कौन है? कविता संगतकार के लेखक कौन है? ये नागार्जुन, बी ऋतुराज, सी निराला और डी मंगलेश डबराल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलेश डबराल। संगतकार के लेखक मंगलेश डबराल हैं। नागार्जुन जो है वो क्या लिखे हैं? नागार्जुन जी का कविता का नाम क्या है? यह दंतरित मुस्कान। ऋतुराज जी के कविता का नाम क्या है? कन्यादान। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता का नाम क्या है? उत्साह। ठीक है, 8 ने रही है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, सभी को थैंक यू। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।